समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है और संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा की थी कि सही समय पर देश में इसको लागू किया जाएगा। देश में अगर समान नागरिक संहिता लागू करना है तो उसके लिए विहित प्रक्रिया है, संसद की मंजूरी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? देश चलता है देश भारत के संविधान से और कानून बनाने की भी निहित प्रक्रिया है। जब हमारे हाथ में देश की जनता ने ताकत दिया तो हमने पलक झपकते 370 समाप्त कर दिया। लोग कहते थे नहीं होगा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये हम चाहते थे। चुनाव आया है तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष तो कहता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी आ ही नहीं सकती है। अटल जी आ गए तो कहा पूर्ण बहुमत की सरकार ये नहीं बना सकते हैं। 14 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, फिर दोबारा सरकार में नहीं आ सकते हैं। 19 में प्रचंड बहुमत आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही कि क्या सिविल यूनिफॉर्म कोड सरकार लागू कर पाएगी इस मानसून सत्र में। क्या इस विधेयक को लाया जाएगा, क्या इस पर चर्चा होगी, क्या इस अध्यादेश या फिर कहें इस नियम या विधेयक को लाने का सरकार की मंशा ठीक नहीं है। क्या समुदाय के बीचों में यानी कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं संजय टाइगर जी। हम उनसे जानेंगे क्या देश में नफरत की शुरुआत की जा रही है या कहें कि सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर खास करके एक समुदाय के बीच में डर का माहौल फैलाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। यह डर विपक्ष ही फैला रहा है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है और संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा की थी कि सही समय पर देश में इसको लागू किया जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारे एजेंडा में शामिल रहा है, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में रहा है। चाहे 370 का मामला हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात हो या समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई है, केंद्र स्तर पर भी कमेटी बनी है। तो कमेटी बनेगी, कमेटी का क्या अनुशंसा आता है और इसकी एक विहित प्रक्रिया है। देश में अगर समान नागरिक संहिता लागू करना है तो उसके लिए विहित प्रक्रिया है, संसद की मंजूरी है। अभी तो उसकी चर्चा चल रही है और हम तो चाहते हैं कि सार्थक बहस हो, आम सहमति बने और यह किसी धर्म और जाति के विरुद्ध नहीं है जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। और जब सहमति बनेगी, इस पर काम आगे शुरू होगा, उसकी ड्राफ्टिंग होती है, लोग अपनी राय देते हैं, विचार विमर्श होता है, तो कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो कानून का रूप लेता है। तो अभी तो केवल चर्चा हो रही है, कमेटी मात्र बनी है। तब चुनाव आया है तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और एनडीए सरकार ने जो काम किया है उसके चलते जनता नरेंद्र मोदी और एनडीए की तरफ मुखातिब है। तो विपक्ष को लगता है कि इस तरह ध्रुवीकरण किया जा सकता है, वो हमेशा प्रयास करते हैं। मुझे लगता है इसमें वो नाकाम साबित होंगे। देश की जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है। आप तो बार बार कहते हैं कि कानून के प्रदत्त अधिकारों के तहत हम काम करते हैं। कपिल सिब्बल ने संसद भवन में खुद कहा था धारा 370 के समय में कि बात आप कानून की करते हैं लेकिन नियत और मंशा में आपका कहीं ना कहीं खोट रहता है, इसीलिए आप उसको राजनीतिकरण देते हैं। कपिल सिब्बल हमारे विपक्ष में है तो हमारी संस्तुति गाएंगे क्या, हमारी प्रशंसा करेंगे? आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? देश चलता है देश भारत के संविधान से और कानून बनाने की भी निहित प्रक्रिया है। कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, उनको पता है कानून कैसे बनता है। इन विपक्ष को भी अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, मंशा की लगातार बात हो रही है, क्या मंशा सचमुच में ठीक नहीं है? अगर मंशा ठीक है तो एक छोटी सी शुरुआत मणिपुर में दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
आपको पता होना चाहिए कि जब भारतीय जनसंघ था तब से 370 को लेकर हम मुखर रहे हैं। एक देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान नहीं रहना चाहिए। और जब हमारे हाथ में देश की जनता ने ताकत दिया तो हमने पलक झपकते 370 समाप्त कर दिया। लोग कहते थे नहीं होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये हम चाहते थे और वो बन रहा है। समान नागरिक संहिता हो, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की बात हो या 370 को के समाप्ति की बात हो, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। और हम तो डंके के चोट पे कहते आए हैं कि हमारे हाथ में जब ताकत होगी तो अपने वादे को पूरा करेंगे। तो हमने जो घोषणा पत्र में वायदा किया उसको पूरा किया हमने, या बाकी एजेंडे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर क्यों आरोप, क्यों हाय तौबा? हम कोई लुका छुपी का खेल तो नहीं खेल रहे हैं। हमारे तो मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। तो अभी तो चर्चा हो रही है, कमेटी बनी है, सार्थक बहस हो। और मैंने पहले भी कहा कि जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं उसको पूरा करना होगा, जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा, तब ना कानून बनता है। कपिल सिब्बल को अगर इसकी समझ नहीं है तो मुझे तो बड़ा अफसोस है। मुझे विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि आप 2024 में जा रहे हैं, हार रहे हैं, इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय में डर और माहौल पैदा करना चाहते हैं ये सिविल यूनिफॉर्म कोड के बहाने, क्योंकि आपकी सरकार 24 में जाने वाली है। विपक्ष तो कहता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी आ ही नहीं सकती है। अटल जी आ गए तो कहा पूर्ण बहुमत की सरकार ये नहीं बना सकते हैं। 14 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, फिर दोबारा सरकार में नहीं आ सकते हैं। 19 में प्रचंड बहुमत आया। अगर फिर ये कह रहे हैं कि सरकार जा रही है तो यह मान कर चलिए कि और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनने वाली है। वो जो कहते हैं उसके उलट होता है। बिल्कुल। तो आप सिविल यूनिफॉर्म कोड पे अभी सुन रहे थे संजय टाइगर जी को किस तरीके से बोल रहे हैं। भाजपा की मंशा ठीक है, कानून के जो प्रदत्त अधिकार है, जो नियम है, उसी तरीके से सरकार चल रही है और काम भी होती है। लेकिन आप क्या अपना राय रखते हैं? क्या सचमुच में भाजपा की मंशा ठीक है? क्या सरकार की मंशा ठीक है? क्या अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश नहीं हो रही? इन तमाम सवालों का जवाब कमेंट करके आप हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।